नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यू करें हमारी हरियाणा जीके की सीरीज की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम आपके प्रीवियस ईयर पेपर में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे जीके के, उसके साथ ही जो नए क्वेश्चन बनते हैं, उसके साथ ही करंट अफेयर के क्वेश्चन, यानी सारे के सारे एक क्लास में डिस्कस करेंगे, ताकि काफी कम समय में अच्छे क्वेश्चन यानी जल्दी या ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर सके। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने जो दिया गया है कि हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो देखिए, महर्षि वाल्मीकि, इनके नाम की एक यूनिवर्सिटी है जो कि एग्जाम में पूछी गई है। कौन सी? महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। कौन सा? संस्कृत विश्वविद्यालय। अब ये संस्कृत का विश्वविद्यालय है जो किसके द्वारा दिया जाएगा? तो ये देखिए, संस्कृत अकादमी के द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर है। हरियाणा संस्कृत अकादमी जो है इसका आपका गठन कब हुआ? 2002 में इसका गठन हुआ। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसकी जो मासिक पत्रिका जो है वो आपकी कौन सी हो जाएगी? हरिप्रभा जो है इसकी मासिक पत्रिका रहेगी, जो आपकी हरियाणा संस्कृत अकादमी की हरिप्रभा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय जो है ये आपका कहाँ पे? मुंद्री कैथल में पड़ेगा। कहाँ पे? मुंद्री कैथल में। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। हरियाणा वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। अब देखिए, क्वेश्चन में जो दिया गया महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार, ये संस्कृत अकादमी के द्वारा दिया जाता है और इसमें कितना? 1.5 लाख रुपए जो है आपकी प्राइज की राशि रहेगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ये हो गए इतने सारे क्वेश्चन। अब देखिए, नेक्स्ट आपका एक करंट अफेयर का क्वेश्चन की अभी हरियाणा संस्कृत अकादमी जो है, जिसने मार्च अप्रैल के आसपास की बात है, जो है एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है, यानी कि संस्कृत जो आपकी भाषा है उसको डिजिटल करने के लिए, लोगों तक इसको आसानी से पहुंचाने के लिए जो है हरियाणा संस्कृत अकादमी ने अपने नाम से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये इतने सारे क्वेश्चन आप नोट करोगे। अब आपकी जो है हरिप्रभा तो हो गई आपकी किसकी? संस्कृत अकादमी की। इसके अलावा जो उर्दू की आपकी उर्दू अकादमी की कौन सी हो जाएगी? तो आपकी जमुना तट जो है, जमुना तट जो है आपकी उर्दू अकादमी की हो जाएगी। पंजाबी की आपकी कौन सी है? तो शब्द बूंद जो हो आपकी पंजाबी की हो जाएगी। और हिंदी अकादमी की आप सभी को पता है कौन सी? हरिगंधा जो है हिंदी अकादमी की पत्रिका हो जाएगी। तो ये चारों की चारों पत्रिकाएं भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। एक आपकी जो पत्रिका पूछी जाती है सूचना और लोक संपर्क विभाग के द्वारा, सूचना और लोक संपर्क विभाग के द्वारा जो है कौन सी पत्रिका? लोक संपर्क विभाग के द्वारा कौन सी पत्रिका? तो ये आपकी हरियाणा संवाद जो है, हरियाणा संवाद पत्रिका जो है ये जारी की जाती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इतने सारे आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको और कौन सा? हिंदी अकादमी, हरियाणा साहित्य अकादमी का जो है, साहित्य अकादमी प्राप्त करने वाले, साहित्य अकादमी से आपका सम्मानित होने वाला, ये हम कह सकते हैं पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति जो अभी के एग्जाम में पूछा गया था, तो कौन है? विष्णु प्रभाकर रहेंगे। कौन? विष्णु प्रभाकर। और विष्णु प्रभाकर इनमें जो है कौन सा? तो सूर सम्मान या सूर पुरस्कार जो है इनको दिया गया था। सूर पुरस्कार या सूर सम्मान आप ध्यान रख सकते हैं विष्णु प्रभाकर को। और ये पहले व्यक्ति हो जाएंगे जिनको साहित्य अकादमी के द्वारा सम्मानित किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब और कौन सा? देखिए, यहाँ पे चारों की चारों अकेडमी जो है इनका आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? इसको यहाँ पे लिखते हैं। देखिए, इसका जो है आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? तो हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे रहेगा? तो पंचकुला में जो है इसका हेडक्वार्टर रहेगा। और इसके साथ ही करंट अफेयर का क्वेश्चन देखिए, आर्मी नर्सिंग कॉलेज जो है आपका हरियाणा में कहाँ पे? पंचकुला में खोला जाएगा। और पंचकुला का कौन सा? तो बतौड़ा गांव में जो है पंचकुला में आपका आर्मी नर्सिंग कॉलेज जो है वो खोला जाएगा। और इसके साथ ही पंचकुला में आपका क्या रहेगा? अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है उसका कौन सा? चौथा सेशन कह सकते हैं, चौथा एडिशन कह सकते हैं। इसका भी आयोजन कहाँ पे? पंचकुला में करवाया जाएगा। ये तो हमने करंट अफेयर की क्लास में भी कवर किए थे, लेकिन एक बार इनको देख लेते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पंचकुला में। अभी कोविड के कारण जो ये थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड होता जा रहा है, वैसे ये अब तक हो जाना चाहिए था। बता रहे हैं कि दिसंबर के आसपास तक जो है आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण जो है वो करवा दिया जाएगा। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। इतने सारे क्वेश्चन आपको नोट करने हैं, सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी झील जो है हरियाणा के 1947 के 2 छोटे टीलों को जोड़ने से बनती थी? तो कौन सा हो जाएगा आपका? ये क्वेश्चन तो वैसे भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन सा होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो है बड़खल झील जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। बड़खल झील आपकी कहाँ पे है? तो ये फरीदाबाद में आपकी जो बड़खल झील रहेगी। और इसके साथ ही आपकी कौन सी? तो फरीदाबाद में आपकी कौन सी? सूरजकुंड झील जो है, सूरजकुंड झील जो है वो भी आपकी कहाँ पे रहेगी? तो ये भी आपकी फरीदाबाद में रहेगी। शॉर्ट में लिखते हैं FRD। तो फरीदाबाद में जो आपकी सूरजकुंड झील रहेगी। अब यहाँ पे देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सूरजकुंड मेले से जुड़ा हुआ सूरजकुंड मेला। तो इसको हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, बाकी अलग से भी क्लास बना लेंगे। देखिए, आयोजन जो है इसका कब से शुरू हुआ? तो 1987 से जो है आपका सूरजकुंड मेला स्टार्ट हुआ। कब की बात है? तो देखिए, जिस टाइम चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन जो शुरू की थी 100 रुपए से, वो उसी सन की बात है, 1987 की। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ ही जो है एक अभी 2021 में जो है 2021 में जो
कह सकते हैं सूरजकुंड मेला जो है आयोजन करवाया जाना था, लेकिन कोविड की वजह से जो है ये नहीं हुआ, इसको कैंसिल कर दिया गया 2021 में। अब 2020 में हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि 2020 में तो आपका करवाया गया था, क्योंकि कोविड जो है यानी कोरोना जो है कब आपका फरवरी के बाद यानी मार्च से स्टार्ट होना शुरू हुआ था, इसलिए 2020 का जो है वो आपका करवाया गया था। और 2020 का आपका कौन सा था, तो 34वां सूरजकुंड मेला था जो 2020 में करवाया गया। इसमें जो है कौन था, जो आपका थीम आपका कह सकते हैं देश कौन सा, उज्बेकिस्तान जो है आपका हो जाएगा, इसको आप देख लेना। उज्बेकिस्तान जो है आपकी कंट्री हो जाएगी, जो हम सहभागी देश कह सकते हैं, साथी देश कह सकते हैं उज्बेकिस्तान। और आपका स्टेट कौन सा हो जाएगा, तो स्टेट भी आपका इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश जो है वो आपका स्टेट रहेगा, या हम कह सकते हैं सहभागी राज्य या आपका थीम स्टेट जो हो जाएगा कौन सा, हिमाचल प्रदेश। तो ये ध्यान रखना है 2020 का, क्योंकि 2021 का तो हुआ नहीं, इसलिए 2020 का पूछा जा सकता है। 34वां था उज्बेकिस्तान आपका जो थीम जो हमारा कंट्री हो जाएगी, और ये हमारा थीम स्टेट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। दोनों के दोनों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इसके साथ ही हरियाणा के पर्यटन विभाग जो है, हरियाणा के पर्यटन विभाग जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे, पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे, तो वो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। कौन, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जो है हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे, किसके, पर्यटन विभाग के। और इसके साथ साथ ये किसके भी रहेंगे, तो सूरजकुंड मेले के भी अगर ब्रांड एम्बेसडर पूछ ले तो वो भी आपके हेमा मालिनी और धर्मेंद्र हो जाएंगे। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। हरियाणा का पर्यटन विभाग किसके पास है, ये क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूं, वरना नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। हरियाणा के पर्यटन विभाग जो है किसके पास है, यानी मंत्री कौन है इसके, तो वो आप कमेंट करके बता देना। अब हरियाणा में जो आपका फरीदाबाद में कौन है, वल्लभगढ़ जो है, वल्लभगढ़ का जो है नाम बदलकर क्या कर दिया गया, बलरामगढ़ जो है इसका नाम बदल दिया गया, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब वल्लभगढ़ का जो है नेतृत्व 1857 किसने किया, तो हमें पता है नाहर सिंह ने, जो है राजा नाहर सिंह ने किया, और इनको जो है बाद में अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी दिल्ली में, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ ही नाहर सिंह स्टेडियम जो है ये आपका कहां पे रहेगा, तो स्टेडियम भी आपका फरीदाबाद में रहेगा। तो ये इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा देखिए दमदमा झील आपकी कहां पे, तो गुरुग्राम में रहेगी, और ये हरियाणा की सबसे बड़ी झील जो है वो आपकी बोली जाती है। इसके साथ ही हथनीकुंड जो है ये आपका हथनीकुंड बैराज किस पे, यमुना नदी पे, यमुनानगर में। कर्ण झील आपकी कहां पे, करनाल में रहेगी। तो बस ये चीज ध्यान रख लेना। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि हरियाणा के पश्चिमी गढ़वाल से हर की दून ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम जो है वो होता है, यहाँ पे ये पूछा गया। देखिए विच रिवर इज बिलीव्ड टू बी हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हर की दून ग्लेशियर, तो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो है राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती नदी। तो ध्यान रखना है, हर की दून ग्लेशियर से हमने पहले भी पढ़ा था, यमुना नदी भी निकलती है आपकी और सरस्वती भी निकलती है, दोनों पैरेलल में आती है। और उसके बाद जो हम कह सकते हैं यमुना नदी तो आपकी चली जाती है, जैसे हरियाणा में आपकी कहाँ से, कलेसर के पास से प्रवेश करती है और इस तरह से चली जाती है, और आगे जाकर यमुना नदी और सरस्वती नदी जो है अलग अलग हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए सरस्वती से इंपॉर्टेंट कि सरस्वती आपका एक मुस्तफाबाद जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मुस्तफाबाद जो है ये कहाँ का गांव है, तो यमुना नगर का गांव रहेगा मुस्तफाबाद। इसका नाम जो है क्या रख दिया गया, बदलकर सरस्वती नगर जो है इसका नाम रख दिया गया। कौन सा, सरस्वती नगर जो रखा गया है किसका, यमुना नगर के मुस्तफाबाद जो है उसका नाम बदला गया। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा। इसके साथ ही आपका देखिए सरस्वती नदी जो है इसकी खोज में, सरस्वती नदी की खोज में अहम योगदान किसका था, तो सरस्वती की खोज में अहम योगदान की बात करें तो दर्शन लाल जैन जो है इनका बहुत अहम रोल था सरस्वती नदी के खोज में, कह सकते हैं इनको दोबारा खोजने में। तो इसीलिए इनको जो है आपका कौन सा, तो इनको पद्म भूषण जो है, पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था कब, 2019 में दर्शन लाल जैन को। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दर्शन लाल जैन जो है इनकी 8 फरवरी 2021 में जो है इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है। देखिए 2021 का ये क्वेश्चन बनेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दर्शन लाल जैन जिनको पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया है 2019 में, 8 फरवरी 2021 को इनकी मृत्यु हो जाती है। कौन सा, सरस्वती जो है इसका राइट आंसर रहेगा, हर की दून ग्लेशियर से, तो ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और बाकी के यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, इनको ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। देखिए घग्गर पर आपके कौन से, ओटू बांध, कौशल्या बांध आपका घग्गर पे हो जाएगा। इसके अलावा दोहन जो है किसकी, साहिबी नदी की सहायक नदी हो जाएगी। और बाकी ये अब कम करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम नए करने की कोशिश करते हैं, तो ज्यादा पुराने क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन रहेगा कि हरियाणा में निम्न में से कौन से जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो इससे आपके 3-4 क्वेश्चन एक साथ कवर होंगे। देखिए अगर आपसे ये पूछ ले सबसे कम वर्षा जो कि क्वेश्चन में पूछा गया, तो कौन सा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा, सिरसा। अगर आपसे ये पूछ ले कि आपके हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा जो है वो आपकी कहाँ पे होती है, तब आपका कौन सा, अंबाला आ जाएगा। ये आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ पे आती है, तब भी शायद इसका अंबाला आना चाहिए। तो ये भी आप देख लेना। और इसके साथ ही आपका कौन सा सबसे कम वाला तो हमारा
हो गया, कौन सा, सिरसा। अब आपसे ये पूछ ले कि सबसे कम अगर स्थान पूछ ले, यानी कि सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो हो जाएगा, कम वर्षा वाला आपका स्थान कौन सा हो जाएगा, लोहारू भिवानी हो जाएगा। लोहारू भिवानी सबसे कम वाला हो जाएगा। और ज्यादा वाला तो आप सभी को पता ही है, सबसे ज्यादा कौन सा, हरियाणा का चेरापूंजी जिसको बोला जाता है, कौन सा, छछरौली, जो कि आपका कहाँ पे पड़ता है, यमुनानगर में पड़ता है। तो ये चारों के चारों आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। ये इनमें से आपका जैसे अंबाला वाला पूछा गया है, इसके अलावा छछरौली वाला तो वैसे भी कई बार पूछ लिया, सबसे कम वर्षा वाला भी कई बार पूछा गया। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके साथ ही आपका सिरसा की अगर हम बात करें कि जो 20वीं पशु गणना जो हुई थी, 20वीं पशु गणना जो हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो है कब हुई, 2019 में। देखिए पशु गणना के बारे में आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें देखिए कितने साल बाद, तो हर 5 साल बाद की जाती है, हमने डिस्कस भी किया था। और लास्ट बार कब हुई है, 2019 में जो है आपकी पशु गणना करवाई गई है। इसमें आपके जो है सिरसा की यहाँ पे जो बात करें तो सबसे ज्यादा सिरसा में क्या पाया जाता है, आपकी बकरी जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे, सिरसा में पाई जाती है। इसके अलावा कौन सी, गाय जो है सबसे ज्यादा आपकी यहाँ पे, और ऊंट जो है, ऊंट, गाय और बकरी, ये तीनों के तीनों सबसे ज्यादा कहां पे, सिरसा में पाए जाते हैं। तो अगर एनिमल हस्बेंड्री के टाइप में ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको यहां से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अभी जो कांस्टेबल का आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपसे पूछा गया केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र जो है ये पूछा गया था, बकरी अनुसंधान केंद्र। अब कांस्टेबल का पेपर जो कैंसिल हुआ था शायद उसी में आया था। और ये कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के कहाँ पे, मखदूम में। और ऑप्शन में क्या आया था, तो ऑप्शन में मखदूम आया था, ना कि उत्तर प्रदेश आया था। तो दोनों के दोनों आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, मखदूम में। अब यहाँ पे ऊंट जो दिया गया है, तो ऊंट प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पे पड़ता है, तो सबसे ज्यादा ऊंट आपके सिरसा में है। और सबसे ज्यादा ऊंट आपके सिरसा में होगा, तो ऊंट प्रजनन केंद्र भी आपका कहाँ पे, सिरसा में रहेगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ से आपका एग्जाम में जो है क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए एक तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र वाला आया था, दूसरा जो क्वेश्चन आपका आया था शायद पक्षी अनुसंधान केंद्र वाला आया था। पक्षी अनुसंधान केंद्र आपका जो है सेंट्रल जो पूछा गया, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका कहाँ पे रहेगा, तो कहाँ पे, ये आपका इज्जत नगर यूपी में रहेगा। इज्जत नगर यूपी में रहेगा। और इसमें आपका क्या दिया गया था, यही ऑप्शन में दिया गया था, इज्जत नगर, और ब्रैकेट में यूपी दिया गया था। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन जो है आपको कवर करने हैं, जो पीछे के पेपर में भी आए थे और आने वाले एग्जाम्स में भी यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कौन सा आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सिरसा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र जो है वो कहाँ पे है, तो कहाँ पे, बिल्कुल आसान सा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। दरी बनाने का ये हम कह सकते हैं क्या, बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर जो वो भी आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका कौन सा, पानीपत रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ये राइट आंसर है। अकेला जो है बात करें, अकेला पानीपत जो है भारतीय आर्मी को जो है लगभग 70% या हम कह सकते हैं 75% जो है कंबल की सेवा कौन देता है, तो पानीपत देता है। अकेला पानीपत 75%। तो इसीलिए जो है आपका क्या, बुनकरों का शहर इसको बोला जाता है पानीपत को। और पानीपत में आपको और क्या है, अभी जो जेल रेडियो की शुरुआत की गई थी कहां से, पानीपत से की गई थी, ये हमने अभी के एग्जाम में डिस्कस किया है। पानीपत जो है किस मंडल में आता है, तो ये क्वेश्चन मैं तो यहाँ पे बताने वाला हूं नहीं, आप कमेंट कर देना, क्योंकि कल वाली क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था, पानीपत किस मंडल में आता है, तो ये आप कमेंट करके बता देना। इसके अलावा अभी जो टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे, टोक्यो ओलंपिक है, इसमें जो है टोक्यो ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था किसमें, जेवेलियन थ्रो में, किसने, नीरज चोपड़ा ने। तो इनका भी संबंध कहां से रहेगा, तो आपके बात करें पानीपत से जो इनका संबंध रहने वाला है, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा का। और दूसरे कौन से, आपके सुमित जो है उनका संबंध आपका कहां से रहेगा, सोनीपत से इनका संबंध रहेगा, सोनीपत से। और इनका संबंध आपका सोनीपत से, देखिए इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में, नॉर्मल जो आपके टोक्यो ओलंपिक होते हैं, जेवेलियन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने जो है गोल्ड मेडल जीता था, पानीपत से संबंधित है। और पानीपत के नीचे ही आपका सोनीपत पड़ता है, और इसी से जो है सोनीपत से सुमित अंतिल जो है इन्होंने पैरालंपिक में जो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, किसमें, जेवेलियन थ्रो में। तो ये दोनों के दोनों आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन और एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। बाकी पानीपत का आपको पता है सलारगंज गेट जो है, सलारगंज गेट जो है वो भी आपका कहाँ पे, पानीपत में रहेगा। बस ये आपको ध्यान रखना। बाकी तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, जैसे 3 युद्ध यहाँ पे हुए थे 1526 में, 56 में, 1761 में, ये तो वैसे भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। कौन सा आपका पानीपत जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे सिरसा क्या दिया हुआ है, सिरसा में सबसे ज्यादा आपकी बकरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे कम अगर बकरी पूछे तो वो आपकी पानीपत में रहेगी। दूसरा झज्जर में सबसे ज्यादा आपके क्या है, खच्चर है, और सबसे कम खच्चर अगर पूछ ले तो वो पानीपत में रहेंगे। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, पद्मावत गीत जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो किसके, अली बख्श के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अली बख्श जिनका संबंध कहां से रहेगा, तो रेवाड़ी से जो है इनका संबंध रहेगा। और इनको हरियाणा लोक नाट्यशाला के भी पिता भी इनको बोला जाता है, किसको, अली बख्श रेवाड़ी को। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। पद्मावत गीत का ध्यान रखना है, कौन सा, अली बख्श, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट यहाँ पे कि हरियाणा के इस व्यक्ति को वल्लभगढ़ का शेर बोला जाता है। बिल्कुल आसान सा, देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका जो वो राइट आंसर बनेगा। अब यहाँ पे वो चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए राजा नाहर सिंह स्टेडियम के बारे में हमने बात की है। नाहर सिंह स्टेडियम तो ये आपका कहाँ पे, फरीदाबाद में जो है नाहर सिंह स्टेडियम रहेगा। दूसरा अगर बात की जाए नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका कहाँ पे, तो ये आपका रेवाड़ी में रहेगा। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों आप अच्छे से इनको देख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसके साथ ही बाकी तो राव तुलाराम के बारे में हम जानते हैं, रेवाड़ी से जिन्होंने, और इनकी याद में जो है 23 सितंबर को कौन सा शहीदी दिवस मनाया जाता है, राव तुलाराम की याद में। और इसके साथ राय बहादुर लाला मुरलीधर जो दिया गया है, इनको आपका क्या बोला जाता था, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब जो है आपका बोला जाता था किसको, राय बहादुर लाला मुरलीधर को। और ग्रैंड ओल्ड, एक सेकेंड, इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया अगर पूछ ले, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया अगर पूछे, मैन ऑफ इंडिया, तो आपके कौन हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है वो आपके हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। राय बहादुर लाला मुरलीधर जो है, इनका संबंध कहां से है, तो हरियाणा में पलवल से इनका संबंध है। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से ये जाने जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखना है। इनकी पत्रिका कौन सी, पत्रिका यहाँ पे लिख देते हैं, कौन सी आपकी खेर संदेश जो ये पत्रिका हो जाएगी, जो इन्होंने शुरू की थी राय बहादुर लाला मुरलीधर ने। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पे कि डैश ने हरियाणा के नारनौल में एक महल बनवाया जो शाहजहां का दीवान था। अब यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो हमारा कौन सा नारनौल का आपका महल हो गया, यहाँ पे तो वैसे दिया नहीं हुआ, तो कौन सा आपका राय मुकुंद दास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब ये महल जो है इसका आपका नाम क्या है, तो राय मुकुंद दास का छत्ता इसको बोला जाता है, राय मुकुंद दास का छत्ता, या हम कह सकते हैं इसको क्या, तो बीरबल के छत्ते के भी नाम से ये जाना जाता है, बीरबल का छत्ता। अब बीरबल का छत्ता देखकर जो काफी सारे बच्चे, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में बीरबल का छत्ता दिया होता तो हम क्या करते, या तो बीरबल टिक करते, और वैसे कुछ बच्चों को तो पता ही है तो राय मुकुंद दास कर देते। लेकिन यहाँ पे अगर ये पूछ लेता कि राय मुकुंद दास जो किसके टाइम का दीवान था, तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे जो वो क्या अकबर करके आते, क्योंकि अकबर के टाइम में बीरबल था। लेकिन ध्यान रखना है अकबर नहीं आएगा, उसका क्या आएगा, शाहजहां आएगा। शाहजहां के टाइम में दीवान था कौन, राय मुकुंद दास, और इसी ने जो है ये बनाया था छत्ता, जिसका आपको क्या राय मुकुंद दास का छत्ता बोला जाता है, या बीरबल का छत्ता इसको बोला जाता है। बीरबल का छत्ता क्यों बोला जाता है, क्योंकि बताया जाता है कि पहले जो है जब बीरबल के टाइम में जो है यहाँ पे बीरबल अक्सर आया जाया करते थे, इसीलिए इसका नाम जो बाद में बीरबल का छत्ता जो है वो कर दिया। और ये कहां पे है, तो नारनौल में ही, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। नारनौल को आपका क्या, बीरबल की नगरी जो है वो बोला जाता है। बीरबल की नगरी किसको, नारनौल को बोला जाता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। बीरबल का असली नाम क्या था, महेश दास जो है असली नाम था। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, बाकी ज्यादा डीप में नहीं जाते। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हरियाणा का यह गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर को समर्पित है, शहादत के लिए 13 दिन तक रुके थे, कौन सा हो जाएगा, गुरुद्वारा लाखन माजरा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। गुरुद्वारा लाखन माजरा जो ये आपके कहाँ पे, रोहतक में रहेगा, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। 9वें गुरु जो है कौन हो जाएंगे, तो गुरु तेग बहादुर हो जाएंगे, ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था गुरुद्वारा राजघाट का, ये किसके 10वें गुरु के लिए आपका फेमस रहेगा, गुरुद्वारा राजघाट, और कौन सा, कुरुक्षेत्र में आपका ये पड़ेगा। गुरुद्वारा कपाल मोचन ये यमुनानगर में होना चाहिए शायद, बाकी इसके बारे में कमेंट कर देना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि हरियाणा की सबसे बड़ी चीनी मिल और पेपर मिल हरियाणा में कहाँ है, तो बिल्कुल आसान सा ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका राइट आंसर। सरस्वती शुगर मिल जो हो जाएगी आपकी यमुनानगर में रहेगी। इसके अलावा आपके यमुनानगर को आपका पेपर सिटी के नाम से ये जाना जाता है, बाकी नॉर्मल सही है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका ये वाला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से हरियाणा का डिवीजन और जिले के साथ आपका मैच नहीं खाता तो कौन सा। देखिए हिसार में आपका फतेहाबाद आता है, बिल्कुल ठीक है। हिसार में आपका कौन कौन सा है, देखिए फतेहाबाद है आपका, फतेहाबाद हो जाएगा। इसके अलावा सिरसा हो जाएगा, इसके अलावा जींद हो जाएगा। ये चार जो आपके इसमें चार, बिल्कुल फतेहाबाद हो गया, सिरसा, जींद और चौथा हिसार है। तो ये चारों के चारों आपके हिसार डिवीजन में आते हैं। रोहतक जो है सबसे बड़ा डिवीजन, इसमें आपके कौन से आते हैं, सोनीपत, इसके अलावा भिवानी, इसके अलावा चरखी दादरी, इसके अलावा झज्जर, और आपका कौन सा बचा, भिवानी, चरखी दादरी, बिल्कुल एक रोहतक बचा। तो ये चार पांच जो है, पांच आते हैं किसमें, रोहतक में। सबसे बड़ा मंडल अगर पूछ ले, अंबाला जो है, अंबाला में आपके कौन से, जैसे कि हमने बात की कुरुक्षेत्र है, इसके अलावा अंबाला है, इसके अलावा पंचकुला है, और आपका यमुनानगर है। ये चार आपके अंबाला में पड़ते हैं। और गुरुग्राम में आपके कौन से हैं, तो रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ आपका जो है गुरुग्राम मंडल में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया कि आपका राइट आंसर तो वैसे ऑप्शन नंबर सी है, ऑफिशियल आंसर की में ही। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑफिशियल आंसर की में आपका सी ही आंसर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए आपका पलवल जो है वो किस में आता है, फरीदाबाद मंडल में आता है।
आता है, बिल्कुल फरीदाबाद में आता है। लेकिन फरीदाबाद मंडल कब बना, तो 2017 में फरीदाबाद और करनाल ये 2 नए मंडल बने थे। उससे पहले कितने 4 मंडल हुआ करते थे, अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हैं 6 मंडल रहेंगे। अब उसके बाद क्या देखिए, पलवल पहले किस में, तो गुरुग्राम में आता था। लेकिन अभी HSSC ने देखिए क्या माना है, अभी तक पुराने डाटा के हिसाब से भी इन पेपरों में चल रहा है। हालांकि ऐसी उम्मीद यही है कि आगे वाले पेपरों में इतनी ज्यादा मिस्टेक वो नहीं करेगा, लेकिन इसका हम आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे, देखिए मेवात कहां पे है और अंबाला कहां पे है। अगर मैप को आप ध्यान से याद करोगे, एक बार माइंड में रिमाइंड करोगे, तो मेवात तो बिल्कुल यहाँ पे नीचे की साइड पड़ेगा और अंबाला आपका ऊपर की साइड, काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है। सारे के सारे डिवीजन आपको ध्यान रखने, किस डिवीजन में कौन सा जिला आता है ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे कि यह वन्य जीव जो है अभ्यारण्य हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। तो सीमा पर स्थित आपका कौन सा होगा? सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर मैप आपका क्लियर हो गया तो आपके लगभग क्वेश्चन आपके मान सकते हैं कि 50% के आसपास आपकी जीके जो कवर हो जाएगी। मैप आप अच्छे से ध्यान करें। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया गया कि वह वन्य जीव अभ्यारण्य जो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। तो इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे आपका क्या छिलछिला जो दिया गया, तो छिलछिला आपका कहाँ पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। चिलचिला नहीं है, छिलछिला है कुरुक्षेत्र में आपका ये रहेगा, कुरुक्षेत्र में बिल्कुल। अब जो भिंडावास दिया गया, भिंडावास आपका कहाँ पे? झज्जर में पड़ेगा। झज्जर में वीर शिकारगढ़ जो है आपका कहाँ पे? पंचकुला में रहेगा। और काला तितर जो है, काला तितरी हम इसको क्या, अब इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। देखिए कुरुक्षेत्र जो है इसकी आपकी सीमा नहीं लगती आपकी किससे, तो आपकी राजस्थान से कुरुक्षेत्र की नहीं लगती, तो ये तो आपका वैसे कट जाएगा चिलचिला। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको कट कर सकते हैं। देखिए भिंडावास जो वो आपका कहाँ पे? झज्जर में रहेगा। तो झज्जर के साथ आपकी सीमा किसी भी की नहीं लगती, किसी भी स्टेट की नहीं लगती, क्योंकि झज्जर आपकी जो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के साथ लगती है। बात करें तो बाकी जो और किसी भी स्टेट के साथ जो सीमा नहीं लगती झज्जर की। इसके अलावा वीर शिकारगढ़ कहाँ पे? पंचकुला की आपकी किसके साथ? तो चंडीगढ़ के साथ सीमा लगती है। हम कहें तो आपकी राजस्थान के साथ इसकी बिल्कुल भी नहीं लगती। तो कौन सा बचा? काला तीतर। इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी बनेगा। वैसे तो आपका काला तीतर हम कह सकते हैं अबूब शहर जो है, अबूब शहर आपका कहां पे पड़ेगा? सिरसा में पड़ेगा। और इसी को क्या माना जाता है? काला तीतर की जन्मस्थली जो है वो माना जाता है। काला तीतर की जन्मस्थली अबूब शहर को माना जाता है। और ये अबूब शहर कहां पे? तो आपका सिरसा में पड़ता है। और सिरसा के साथ आपकी किसकी बाउंड्री टच होती है? तो हरियाणा में तो हो ही गया, पंजाब के साथ भी होती है और राजस्थान के साथ भी होती है। तो इस तरह से आप ऑप्शन को देखकर जो है बिल्कुल राइट आंसर इसमें टिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका कौन सा काला तीतर जो यहाँ पे दिया गया है, तो काला तीतर प्रजनन केंद्र भी आप ध्यान रख सकते हैं। कहां पे? इसको यहाँ पे लिखते हैं काला तीतर प्रजनन केंद्र। अगर पूछ ले काला तीतर प्रजनन केंद्र आपका कहां पे रहेगा, तो ये आपका कहां पे? पीपली कुरुक्षेत्र में रहेगा। पीपली कुरुक्षेत्र में आपका काला तीतर प्रजनन केंद्र रहेगा, या हम इसको क्या कह सकते हैं? ब्लैक बक कह सकते हैं। हरियाणा का राजकीय पक्षी जो है काला तीतर, ये हो जाएगा। प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र में रहेगा। एक तो यह ध्यान रखना काला तीतर दिया गया, एक दूसरा अगर डायरेक्ट अगर तीतर प्रजनन केंद्र दे दे तब आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका मोरनी पंचकुला हो जाएगा। कौन सा? मोरनी पंचकुला हो जाएगा। तीतर प्रजनन केंद्र या आपका फिश एंड प्रजनन केंद्र दे दे तो आपका कौन सा? मोरनी पंचकुला रहेगा। तो ये ध्यान रखना है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पे राणा निमंत्रण जो है कवि किसकी रचना है? तो राणा निमंत्रण एक आपकी युद्ध चरित्र है। युद्ध चरित्र, राणा निमंत्रण और कौन सी? गुरु गोविंद सिंह। ये 3 जो है आपकी रचना 2-3 बार एग्जाम में पूछी गई है। तो कौन सी? खुशीराम शर्मा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदय भानुवंश हरियाणा के पहले राजकीय कवि जो हो जाएंगे, पहले राजकीय कवि उदय भानुवंश। दूसरे कौन हो जाएंगे? खुशीराम शर्मा हो जाएंगे। राजा राम शास्त्री इनकी रचना कौन सी है? तो जाड़ू फिरी। हरियाणा का प्रथम उपन्यास जाड़ू फिरी। अगर पूछ ले कि हरियाणा का प्रथम उपन्यास किसका है, तो आपका राजाराम शास्त्री का जो कौन सा? जाड़ू फिरी रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि हरियाणा में आपका HLRDC जो है इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो फुल फॉर्म से आपसे 2-3 क्वेश्चन आए थे, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। देखिए HLRDC क्या हो जाएगी? हरियाणा लैंड रिक्लेमिनेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, लिख सकते हैं, एग्जाम में रिपीट ये हो सकता है। इसके अलावा आपका कौन सा? एक आपका अभी के एग्जाम में पूछा गया था HPPC। तो इसका आपका क्या बनेगा? हरियाणा पावर परचेज सेंटर। पावर परचेज सेंटर जो है इसकी आपकी फुल फॉर्म बनेगी पावर परचेज सेंटर। ये भी अभी के एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा आपका कौन सा बनेगा? अगर आपसे हैफेड की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ ले, हैफेड इसकी आपकी क्या हो जाएगी? तो आपकी हरियाणा स्टेट, इसको कहाँ पे? एक सेकेंड, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन। कोऑपरेटिंग सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन जो है इसकी आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी हैफेड। तो कौन सी? हरियाणा से HA से आपकी हरियाणा बनेगा। इसके बाद में आपका क्या बनेगा? FE से आपका क्या? फेडरेशन बनेगा। फेडरेशन FED, यानी कि फुल फॉर्म आपकी इसी के है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है हैफेड की आपकी क्या बनेगी? हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन, जिसमें आपका HA जो है हरियाणा को रिप्रेजेंट करता है, FED ये फेडरेशन को। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं।
और हैफेड की स्थापना भी अगर पूछ ले तो ये भी ध्यान रख लेना, 1 नवंबर 1966 को जो हैफेड की स्थापना हुई। इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन रहेंगे, तो कैलाश भगत जो है इसके चेयरमैन रहेंगे अभी प्रेजेंट टाइम में, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में जो है गेहूं अनुसंधान निदेशालय जो है कहाँ पे स्थित है, तो गेहूं अनुसंधान कहाँ पे हो जाएगा, करनाल में। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। कब इसकी स्थापना हुई, 1978 में हुई। अब देख, करनाल में आपके काफी सारे अनुसंधान केंद्र है। एक आपका कौन सा, मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र जो है, मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र, ये भी करनाल में रहेगा 1969 में। इसके अलावा NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसकी आपकी कहाँ पे, तो 1955 में करनाल में शिफ्ट किया गया। उससे पहले 1923 में बेंगलोर में जो है इसकी स्थापना की गई। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। जो मैं बता रहा हूं ये सारे के सारे आपके करनाल में रहेंगे। इसके अलावा कौन सा, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी केंद्र जो है, पशु अनुवांशिकी केंद्र, तो ये भी आपका कहां पे रहेगा, तो ये भी आपका करनाल में रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने अभी पहले पढ़ा राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र जो, उसी तरह ये इंपॉर्टेंट है। आपका एनिमल हस्बेंड्री के टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। कहां पे, करनाल में रहेगा। इसकी स्थापना कब हुई, 1984 में जो है इसकी करनाल में इसकी स्थापना हुई। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे ये सारे क्वेश्चन। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो है करनाल इसका राइट आंसर है। करनाल जिसको CM सिटी कह सकते हैं हम, कहा जाता है करनाल। और करनाल जो है इस मंडल में आपके कौन कौन से आते हैं, तो करनाल में आपका कौन सा, कैथल और पानीपत जो है करनाल मंडल में आते हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके साथ ही करनाल के बारे में एक क्वेश्चन जो कई बार रिपीट में हुआ है, कौन सा, करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध जो ये कब लड़ा गया, तो 1739 में ये लड़ा गया था। किसके बीच में, नादिर शाह था और दूसरी तरफ कौन था, तो मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह जो कि मुगल शासक था। तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में 1739 में करनाल का युद्ध हुआ। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, आपने इसको ध्यान भी दे लिया होगा और अब तक शायद आपको याद भी हो गया होगा। तो कौन सा, करनाल का युद्ध हो गया। इसके अलावा एक आपका आलू प्रौद्योगिकी केंद्र के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रौद्योगिकी केंद्र ये आपका कहां पे, तो करनाल में पड़ेगा। करनाल के कहां पे, नीलो खेड़ी में रहेगा। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, नीलो खेड़ी में रहेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि हरियाणा का वास्तुकार बोला जाता है, हरियाणा के शिल्पी, हरियाणा के वास्तुकार हम बोलते हैं। आधुनिक हरियाणा के निर्माता बोला जाता है चौधरी बंसीलाल को। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा, चौधरी बंसीलाल। हरियाणा के 3 बार जो वो CM बने हैं, और कौन से, तीसरे नंबर के भी आपके CM थे, कौन, चौधरी बंसीलाल। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा चौधरी देवीलाल जो है हरियाणा के 2 बार CM रह चुके हैं, इनके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। चौधरी भजनलाल, इनके टाइम में जो है आपका, अब यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन की सबसे लंबा कार्यकाल जो है किसका हो जाएगा, तो आपका भजनलाल का हो जाएगा। चौधरी भजनलाल का दूसरे नंबर पर बंसीलाल हो जाएगा। ओम प्रकाश चौटाला सबसे कम दिन 5 दिन और सबसे ज्यादा बार 5 बार जो ये CM रह चुके हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका, ये देखिए एक पेपर में दूसरा क्वेश्चन, 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की। तो ये वही संस्कृत विश्वविद्यालय जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था, कौन सा, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय जो ही आपका कहां पे रहेगा, तो मुंदरी गांव में रहेगा, जो कि आपका कहां पे, कैथल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी इसके बारे में हमने पढ़ तो लिया ही है। देखते हैं नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हमने पढ़ा अभी, कौन सा, फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बारे में देखिए, इसका जो है पुराना नाम क्या बताया जाता है, तो इसका नाम मयूर स्टेडियम जो है, मयूर स्टेडियम जो है इसका पुराना नाम रहेगा किसका, नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का। और इसके साथ ही कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। अब यहाँ पे पुराना नाम हो गया। इसकी जो निर्माण कब हुआ, 1981 में जो इसका निर्माण हुआ, बस आपको ये ध्यान रखना है। और बाकी तो हमारा हो ही गया। फरीदाबाद सबसे पहला हम कह सकते हैं नगर निगम बनाया गया था। उसके बाद दूसरा आपका कौन सा, गुरुग्राम बना था आपका नगर निगम। चंडीगढ़ हमारी राजधानी हो जाएगी। रोहतक जो है आपका, जिसके हम कह सकते हैं कि हमारी जिसकी किसी के साथ सीमा नहीं लगती, रोहतक और चरखी दादे की, ये नॉर्मल से क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट, राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी, तो राजा प्रभाकर वर्धन वंश आपका कौन सा, यमपुष्य भूति वंश भी बोल सकते हैं। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपकी थानेसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है। बाद में जो कन्नौज को राजधानी बनाया था किसने, हर्षवर्धन जब राजा बना था उसने आकर। बाकी हर्षवर्धन का जीवन काल और वो सारा तो हमने कई बार डिस्कस ही कर लिया। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ पे कि हरियाणा सरकार ने जो है वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगी किसको, गुड़गांव को। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। अब ये क्वेश्चन पहले ही पूछा गया, लेकिन देखिए अब गुड़गांव से आपका जो है एक क्वेश्चन अभी आया था कि ओम प्रकाश करहाना जो है ये किस खेल से संबंधित रहेंगे, तो किससे, शॉर्टपुट से संबंधित रहेंगे। ये अभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और ये कहाँ के, गुरुग्राम से ये रिलेटेड है। तो ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आपका गुरुग्राम में अगर पूछ ले तो विंटेज
कार रैली जो है उसकी शुरुआत, विंटेज कार रैली जो है इसकी शुरुआत वैसे तो कब हुई, 1964 से इसकी शुरुआत हुई। कहाँ पे करवाई जाती है, तो गुरुग्राम में ये रैली करवाई जाती है। और इसमें क्या है, आपकी जो पुरानी कार है यानी जो एंटीक कार जो है उनकी यहाँ पे रैली करवाई जाती है। विंटेज कार रैली 1964 से शुरुआत कहाँ पे, गुरुग्राम के सोना में जो है, गुरुग्राम के सोना में जो है आपकी ये रैली आयोजित करवाई जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, लेकिन अब से जाने से पहले अब देखिए आईपीसी की धारा से जुड़े हुए 3-4 क्वेश्चन करेंगे। इसी तरह से हर रोज क्लास में कुछ एनिमल हस्बेंड्री के भी रहेंगे, कुछ आपके बात करें आईपीसी धारा के भी रहेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम कवर करते चलेंगे। अब देखिए आईपीसी धारा के कुछ क्वेश्चन। तो आईपीसी की टोटल धाराएं कितनी है इसको लिख लेना, आप ध्यान रख लेना, यहाँ पे मिक्स ना हो जाए। आईपीसी की धाराएं अगर पूछ ले, इसको लिखते हैं। देखिए आईपीसी की धाराएं अगर लिख ले कि धारा टोटल कितनी रहेगी, तो लगभग आपकी 511 जो है वो धाराएं रहेगी। कुल अध्याय अगर पूछ ले, कुल अध्याय कितने हो जाएंगे, तो अध्याय आपकी कितने, तो 23 जो है वो अध्याय रहेंगे। किसके द्वारा जो है ये धाराएं शुरू की गई, तो किसके द्वारा, मैकाले के द्वारा जो है शुरुआत की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखिए 2-3 एक धाराएं देखते हैं, बाकी यहाँ पे पेज कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पे देखिए कौन कौन सी, एक तो आपकी जो हम बात कर सकते हैं 302 किसके लिए, तो हत्या के लिए दंड जो दिया जाता है, हत्या के लिए दंड जो दिया जाता है वो आपका किस में, धारा 302 में रहेगा। इसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, तो एक आपका इंपॉर्टेंट बनता है 307 आपका किसके लिए, तो हत्या की कोशिश करने, हत्या की कोशिश के लिए जो है आपका कौन सा, हत्या की कोशिश के लिए दिया जाता है कौन सा, धारा लगती है 307 की। इसके अलावा 306 जो है वो भी आप ध्यान रख सकते हैं, उत्तेज यानी कि आत्महत्या जो करने वाला होता है ये पता चल जाए कि हाँ इसने इसको उकसाया है, या कह सकते हैं उत्तेजना के लिए, यानी किसी को आत्महत्या के लिए उत्तेजित करना, तो ये भी आपकी धारा किसमें 306 में आ जाएगा। यानी कि उत्तेजित करना किसके लिए, आत्महत्या के लिए, ये आपका आत्महत्या के लिए, ये आपका किसमें, धारा 306 में आ जाएगा। इसके अलावा आपकी कौन सी, अगर लूट के लिए पूछ ले तो लूट या रोबरी के लिए 390 जो धारा वो हो जाएगी। 391 जो किसके लिए, तो डकैती के लिए हो जाएगी। डकैती और जो लूट में क्या फर्क रहेगा, तो डकैती 4 या 4 से ज्यादा व्यक्ति जो है वो किसमें, डकैती में काउंट होते हैं, वरना जो है लूट हो जाएगी। बस ये 3-4 धारा जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी नेक्स्ट क्लास में और हम इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे, 3-4 धाराएं हो जाएगी, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएंगे, साथ में जो आपकी करंट अफेयर भी हो जाएगी, हरियाणा जीके भी हो जाएगी। तो इसके बारे में आप अपना कमेंट जरूर दें, क्लास आपको कैसी लगी, और इस क्लास को हम प्ले लिस्ट में डाल दिया जाएगा, और बाकी बची हुई क्लास आप जाकर जरूर देखें, सारी की सारी प्लेलिस्ट में दी गई है। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।